हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंशुल। आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक रखे हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आता है, ठीक है। सीरीज, क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, एनालॉगी, ठीक है। ब्लड रिलेशनशिप, सीट अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर रीजनिंग में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। 80 से 90% इसी में से आपका फंसेगा, ठीक है। हर एग्जाम में 80 से 90% जो भी गया आते हैं क्वेश्चन इसी में से आते हैं, ठीक है। तो चलो पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इसमें भी आपके टाइप होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट टाइप्स रहते हैं, क्वेश्चन दे रखे होते हैं। ए की वैल्यू हमारी 1 है तो BAT की वैल्यू कितनी होगी, इस तरीके से, ठीक है। वर्ड ग्रुप होते हैं, इसमें पता करना होता है, ठीक है। मीनिंगफुल वर्ड और इंटरचेंज अल्फ़ाबेट, ठीक है। सिंबल एंड साइन, सीक्वेंस एंड अपोजिट लेटर क्या होता है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए पहला टॉपिक पकड़ते हैं हम अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट में हमें पहला टाइप में अल्फ़ाबेट में क्या करना होता है। अल्फ़ाबेट में थोड़ा सा ये देखिए, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे ABCDEFG, ठीक है, ये हमें M तक पता है, ठीक है। इसके बाद हमें इस तरीके से पता होना चाहिए, जैसे A की अपोजिट Z रहता है, B का अपोजिट Y रहता है, C का अपोजिट X रहता है। चलो ये हम बाद की चीज़ें, पहले अभी हमारे मेन अभी ये पता होना चाहिए, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMNOP Z तक रहता है, ठीक है। तो हमारे ये पता होना चाहिए A हमारा कितने नंबर पे आता है, 1 पे। B कितने पे आता है, 2 पे। C कितने पे आता है, 3 पे। D कितने पर आता है, 4 पर, ठीक है। E कितने पे आता है, 5। F कितने पर आता है, 6 पे। L हमारा 12 पर आता है, ठीक है। R हमारा 18 पे आता है, ठीक है। और X हमारा आता है 24 पे, ठीक है। ये हमें याद होना चाहिए। अब इसको याद करने का सबसे बड़े तरीके क्या है, ये हमारा पहाड़ा है 6 नंबर 6 ठीक है। 12 का पहाड़ा पढ़ो तो 6 12 18 14 24 सॉरी, ठीक है। तो F के बाद हमारा L लास्ट, इसका लास्ट रहेगा हमारा 12, ठीक है। M का लास्ट 6 जोड़ दोगे तो 18 हो जाएगा। R हमारा 18 है, X हमारा 24। और एक हमें ये याद कर लो बस, बीच वाली लाइन। और कुछ मत याद करो। C हमारा 3 पर रहता है, ठीक है। F हमारा 6 पर रहता है, I हमारा 9 पर रहेगा, L हमारा 12 पर रहेगा, O हमारा 15 पर रहेगा, ठीक है। R हमारा 18 पर रहेगा, ठीक है। U हमारा 21 पर रहेगा, X हमारा 24 पर रहेगा। Y Z तो हमें पता है 25 एंड 26 रहता है। बस ये 2 लाइन याद रखना, थोड़ा सा करोगे प्रैक्टिस में अपने आप याद हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जैसे हमें दे रखी है, यदि A बराबर में 1 दिख रहा है, ठीक है। तो हमें PAT बराबर हमें दे रखा 37। तो तब हमें ये बताना है टैप की वैल्यू कितनी होगी। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमने बताया था, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है तो ये बराबर हमारा 1 है, ठीक है। अब PAT की वैल्यू हमारी 1 हो गई, सॉरी ये तो हमारा हो गया 1, ये बराबर 1 है, ठीक है, लिख लिया। अब PAT की 37 चेक करते हैं पहले, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा काम करता है कि नहीं उस पर, ठीक है। तो पहले P हमारा कितने पर है, P हमारा 16 पर है, तो यहाँ पे हमने 16 लिखा। ये हमारा 1 पता ही है, ठीक है। T हम की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू है हमारी 20, ठीक है, जो कि 20। अब इनको ऐड करके देखो, 1 6 कितना होगा, 7 2 और 1 37, तो ये है। तो मतलब हमारा इसी तरीके से हमें
क्या करना है, टी ए पी इनकी वैल्यू निकालनी है। तो टी की वैल्यू कितनी है 20 हमें पता है, ए की वैल्यू हमारे 1 है और पी की वैल्यू कितनी है 16। तो इनको ऐड करके कितना आएगा 37 आएगा कि नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। जैसे अभी ये टैब दे रखा है, मान लीजिए इसी के बेड किस क्या रहेगा, तो देखो तो इसमें क्या करना है बी ए टी, ठीक। तो इसमें क्या है बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू 2 हो गई, ए की वैल्यू हमारी पता है 1 होगी, टी की वैल्यू अब देखो कैसे मैंने याद करने का बताया था, टी हमारा किसके बाद आता है एस और टी आता है, ठीक है। एस से पहले हमारा आर आता है, आर हमारा 18 नंबर है, ठीक है। क्या देखो यहाँ पे पता है एफ हमारा लास्ट, एफ हमारा 6 हो गया, एल हमारा 12 हो गया, आर बराबर 18 हो गया, 19 और 20, ठीक है ये हो गया। अब इनको ऐड करो तो ये हो गया हमारा 23, तो इस बेट की वैल्यू हो गई 23। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा ये याद रखना है। एक तो टाइप ये क्लियर हो गया, ठीक। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मान लिया जेड की वैल्यू दे रखी है हमें 26, ठीक, और एन ई टी की वैल्यू दे रखी है, एन ई टी की वैल्यू दे रखी है 39। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एन यू टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो जेड का हमें पता है 26 होता है, और एन ई टी एन हम कैसे निकालेंगे, एन का पता है हमें, एल के बाद आता है एम एन, तो एल हमें पता है 12 पे आता है, तो एम हमारा 13 पे और एन हमारे 14 पे, ठीक। ये हमारा कितने पर आएगा 5 पर, टी कितने पे आएगा अभी किया था 20, वो ऐड करो कितना आ रहा है 4 + 5 9, ठीक, 1 और 2 3 वही है। तो इसी तरीके से एन यू टी इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे, एन की वैल्यू होगी हमारी 14, यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो आर हमें पता है 18, एस टी यू तो कितना आ गया 18 19 20 21, तो ये होगा 21, और टी की वैल्यू में पता है 20, 4 + 1 5 हो गया, 2 और 2 4 और 1 5, तो 55 इसकी आंसर है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप कंप्लीट हुआ, बताइए। अब चलो एक और देखते हैं, अब दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप क्या था वर्ड ग्रुप, ठीक है। अभी तो ये मन और वैसे दे रखा था, अब ग्रुप में निकालना है कैसे। जैसे मान लिए RUSH किस का कोड दे रखा है हमें 66 है, ठीक है। तो हमें गर्ल का निकालना है, ठीक। तो इसमें पहले चेक करो कि ये हमारा 66 आता है किस तरीके से, तो RUS और H, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी है, आर की पता है हमें 18, याद रखना कि F L R, ठीक है। तो इसका हमारा कितना होता है 6 12 और 18, ठीक है। US देखो आर का हमें पता है 18 हो गया, अब आर के बाद जोड़ो, आर के बाद STU, ठीक है। 18 19 20 21 21, एस हमारा हो गया 18 के बाद 1 19, एच की वैल्यू F6 पे आता है, जी और 2 और जोड़ दो 8 हो गया, ठीक। अब इनको ऐड करो 9 और 1 10, 18 18 और 8 26, 26 के 6 पावर 2 की कैरी 2 हो गया 2, वही 1 3 3 और 2 3 और 2 5 1 6। तो ये हमारी
ये मेथड हमारा काम करेगा। यही आ रहा है तो अपन कल का निकालो, GIRL। तो GIRL, जी का वैल्यू कितनी हुई 7, आई की वैल्यू कितनी हुई 9, आर की वैल्यू हुई 18, एल की वैल्यू 12। तो आने लगे, प्रैक्टिस करते रहोगे बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। नंबर आपको फिर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस 1-2 बार कोशिश करते रहोगे तो अपने आप नंबर याद हो जाएगा। 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 7 26, 26 के 6 हाथ से लगी तो ठीक, 2 3 और 1 4, 46। आगे आंसर इसका होगा 46, 46 क्वेश्चन। ठीक, इसी तरीके से क्वेश्चन है। आज हमने अल्फ़ाबेट कंप्लीट हुआ और ये हमारा ठीक। अब हम अब नया कॉन्सेप्ट पढ़ें। चलो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर नेक्स्ट ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, थोड़ी थोड़ी सीखेंगे। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स, और कृपया करके मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।